आप यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपके अनंतकालिक प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके हर एक चमत्कार के लिए, हर एक दया के काम के लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को आशीषित कीजिए, सभी के साथ बात कीजिए, और प्रभु जितने अभी जुड़ने वाले हैं और भी लोग, उनको भी आप आशीषित कीजिए। ये सारा सिस्टम ठीक से चलता रहे प्रभु, ऐसा आप होने दीजिए। ऐसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ, दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। हर एक को प्रभु इस दिनों में, इन दिनों में, आखिरी दिनों के लिए तैयार होने के लिए सहायता कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लूका की किताब 4 अध्याय 18-19 ये 2 वचन हम पढ़ेंगे, और सुसमाचार के बारे में ये बहुत फेमस है, आपको पता है अच्छी तरह से वचन। और फिर एक बार हम इसको पढ़ने वाले हैं, लूका 4:18-19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के बारे में बात कर रहा है, या अपने अभिषेक के बारे में बात कर रहा है, या अपनी कॉलिंग के बारे में, अपनी बुलाहट, जो परमेश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में जो है, जो पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आया हुआ है, उसके बारे में वो बात करता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, इसलिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। क्या सुसमाचार है? जो बंधन में पड़े उनको छुटकारे का, जो अंधे हैं उनको क्या सुसमाचार है? कि उनको दृष्टि मिलेगी, उनके लिए वो सुसमाचार है। अगर मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं तो सबसे पहले मेरा ध्यान कहां पर जाने वाला है? कि कैसे मैं इस तकलीफ से बाहर निकलूं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वही बता रहा है, मुझे अभिषेक किया गया है, भेजा गया है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, ताकि मैं उन लोगों को ये सुसमाचार सुनाऊं कि बंदियों को छुटकारा, अंधों को दृष्टि, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ये सुसमाचार के लिए, बताने के लिए वो आया, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करूं। ये 3-4 बातें हैं जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। पहली बात यह है कि सुसमाचार स्वतंत्रता की बात करता है, आजादी की बात करता है। बहुत ही ज्यादा आजादी हम इन वचनों में देखते हैं। जितना भी हम इसको देखते हैं हमको खुशी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर छुटकारा है, आजादी है, सुसमाचार है। कुचले हुए जो लोग हैं, दुखी में जो लोग हैं, दुखी है, उनके लिए क्या है? एक सुंदर सा समाचार है। और पहली बात हम देखेंगे, बंदियों को छुटकारा। लोग पाप और श्राप के बंधन में थे। यीशु मसीह का सुसमाचार हमें बताता है, या बाइबल हमें बताता है कि बंदी कहां पर है? पाप की गुलामी के अंदर बंधन में है। और यीशु मसीह उसी में से छुटकारे का, छुड़ाने का संदेश लेकर आया हुआ है। बंधन से छुड़ाना, ये कौन सा बंधन है? पाप का बंधन। पाप सारे बंधनों को लेकर आ रहा है। मनुष्य को पाप करने का इच्छा भी नहीं रहेगा, फिर भी मनुष्य पाप करता ही है। ये उसके ऊपर क्या है? बंधन है। जबरदस्ती पाप करना ही पड़ता है उसको, और इसी में से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया हुआ है। जब मैं इस बात के बारे में सोचता हूं तो यीशु मसीह पाप के लिए न्याय करने के लिए नहीं आया। उसने बताया कि मैं न्याय करने के लिए नहीं आया हूं। क्या करने के लिए आया हूं? पापियों को छुड़ाने के लिए आया हूं, पाप में से आजादी देने के लिए आया हूं। तो किसी भी पापी को देख के हमें क्या करना है? उसको छुड़ाने का मैसेज देना है। तुम इसमें से छूट सकते हो।
पश्चाताप करो और प्रभु के पास आओ। ये छुड़ाने का काम उसने किया है, बंधन में डालने का या न्याय करने का काम उसने नहीं किया। अलग अलग जगह पर यही बात उसने प्रकट की है। जैसे एक बार यीशु मसीह के पास व्यभिचारी एक स्त्री को लेकर आए लोग, और वहां पर क्या वो बोल रहे थे, इसका न्याय करो, इसके ऊपर पत्थर मारो। और यीशु ने वहां पर न्याय किया क्या? उसका नहीं किया, पाप में से छुड़ाया उसको। और सबको क्या बोला? जिसने कभी भी व्यभिचार नहीं किया वो पत्थर मारे, या जिसने कभी भी कोई पाप नहीं किया, व्यभिचार ऐसा नहीं, पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे। वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह न्याय चाहे तो कर सकता था, वो न्याय करने के लिए बाद में आएगा, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल वो जो आया हुआ है वो क्या है? लोगों को इस तरह से पापों से छुड़ाने के लिए आया है। वो स्त्री उस वक्त मर सकती थी, सारा का सारा लोग उसको पत्थर से मार डालते थे और फिर भी किसी के ऊपर खून का इल्जाम नहीं लगता था, क्योंकि वो उसे व्यभिचार में पकड़ा गया था। वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसे पाप से छुड़ाया। उसने बोला कि मैं तो तुम्हें कभी अभी दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन वापस पाप मत करना। तो यीशु मसीह क्या करने के लिए आया? पापों से छुड़ाने के लिए आया, क्षमा करने के लिए आया, दया करने के लिए आया, न्याय करने के लिए वो आने वाला है। वो समय अलग है, ये समय, अभी का जो समय है वो कंप्लीटली अलग है। और इसलिए जब हम पापी लोगों को देखते हैं, जब लोग पाप करते हैं, हमें भी क्या करना चाहिए? छुड़ाने के लिए वहां जाना चाहिए। हालेलुया। तो जब हम पापी को देख रहे हैं, हमें क्या करना है? छुड़ाने के लिए बात करना है वहां जाके, ना कि उसके और बंधन में डालने के लिए या उसका न्याय करने का बातचीत वहां पर नहीं करना है। जैसे यीशु मसीह ने किया उस व्यभिचारी स्त्री के साथ, वैसे ही हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। सुसमाचार उसको ही हम बोलेंगे। जितने भी लोग पाप के गुलाम है, प्रभु सभी को आजादी देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि आकर उन्हें फटाक से तकलीफ में डाल दे, ये उसका दर्शन नहीं है, इसका अभिषेक भी वैसा नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे भेजा गया है कि मैं बंदियों को छुड़ा करके लाऊं। जितने भी लोग हम देखते हैं आगे दुष्ट आत्माओं की गुलामी में हैं, उतनों को भी हमें क्या करना है? छुड़ाना है, उनको भी वहां से बाहर निकाला। जितने भी लोग बीमारी के बंधन है उसके गुलाम हो गए, उनको भी वहां से छुड़ाना है। और जितने भी लोग कठिन हृदय के गुलाम हैं, वो पापी हो गया, वहां से भी उनको निकालना है। हालेलुया। ये छुटकारे का मैसेज है, छुटकारे का संदेश है। 38 साल एक बीमार आदमी क्या था? बीमार था। और हम क्या देखते हैं? प्रभु ने जाके उसको क्या बोला? तू पापी है, इसके लिए ऐसा हुआ रहेगा तुम्हारा। ऐसा बोला क्या उसको? नहीं, उसको बोला क्या तुम्हें बीमारी से छुटकारा चाहिए? और उसने बोला कि मैं जब भी जाने की कोशिश करता हूं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। और यीशु ने कहा कि अपना बाज उठाकर, अपना खाट उठाकर तू चला, वापस मत। और उससे बाद में मिलकर यीशु ने क्या बोला? वापस पाप मत करना। अभी तो यीशु ने उसको पाप से छुड़ाया है, उसको तकलीफों से अभी अभी छुड़ाया है, लेकिन अभी उसको एक मैसेज, एक संदेश, बहुत जरूरी संदेश देना जरूरी है कि वापस पाप मत करना। अभी छुड़ाया तो है अभी, लेकिन अब तुम खुद मत जाओ अभी वापस। व्यभिचारी स्त्री को भी वही बोला उसने, मैं तो तुम्हारा न्याय नहीं कर रहा अभी, लेकिन वापस पाप मत करना। क्योंकि अगर वो वापस पाप करेगा तो वापस उसी बीमारी में या वापस ऐसे ही संकट में वो गिर सकता है। और इसीलिए यीशु ने छुटकारा तो जरूर दिया, लेकिन छुटकारे के साथ सभी को ये जरूर बताया कि वापस पाप मत करना। दूसरी बात जो यहाँ पर है, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। यीशु ने बहुत सारी जगहों पर हम बाइबल में देखते हैं शारीरिक रीति से जो अंधे हैं उनको दृष्टि दी।
और इस वचन के अनुसार उसने किया अपने जीवन काल में। उसके साथ साथ आत्मिक रीति से जो अंधे हैं उनको भी उसने दृष्टि दी। जैसे उसने बोला, जिसने पाप नहीं किया वो पहले पत्थर मारे। ये क्या है? आत्मिक दृष्टि से वो लोग अंधे थे, उनको लग रहा था वही उसने ही पाप किया है, हमने कोई पाप ही नहीं किया। उसने वहीं पर वो आत्मिक अंधापन भी दूर किया कि जिसने कभी पाप ही नहीं किया वो पहले पत्थर मारेगा, और जिसने कोई पाप नहीं किया वो सिर्फ यीशु मसीह था वहां पर। उसको हक था पूरा पूरा पत्थर मारने का, लेकिन उसने उसे पापों से छुड़ाने का काम किया, ना कि पत्थर मारने का। तो ऐसे अलग अलग आत्मिक अंधेपन में लोग वहां पर बैठे थे। कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि शब्बात दिन में ये करना नहीं चाहिए, वो करना नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा। यह आत्मिक अंधापन, गलत फहमियां उनके अंदर थी। तो यीशु मसीह ने उसमें से भी उनको निकाला। उसने कहा मनुष्य शब्बात के लिए नहीं बनाया गया, शब्बात मनुष्य के लिए बनाया गया। मनुष्य क्या है? शब्बात के लिए नहीं बनाया गया, शब्बात मनुष्य के लिए। क्या मतलब होता है इसका? मनुष्य के लिए शब्बात बनाया गया कि मनुष्य को उस दिन में आराम मिले। और इसीलिए यीशु मसीह ने शब्बात में एक बीमार आदमी को चंगा कर दिया, और उसके जीवन में जो आराम नहीं था वो आराम वहां पर आ गया। हालेलुया। वो बेचारा क्या था? शब्बात दिन में भी तकलीफ में ही था वो, क्योंकि उसमें बीमारी था। और मनुष्य क्या है? शब्बात मनुष्य के लिए है कि उसको आराम मिले। उस दिन उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया? अपने बीमारी से आराम दे दिया, छुटकारा दे दिया। और शब्बात जो उसके जीवन में शारीरिक रीति से था और नहीं भी था, ऐसा वाला बात था। बीमारी की वजह से शब्बात का जो आराम है उसको नहीं मिल रहा था, वो बीमार था। प्रभु ने वही किया। और उनका आत्मिक जो अंधापन है कि क्या है शब्बात काय के लिए दिया हुआ है कि मनुष्य को आराम मिले, ये करना बहुत ही जरूरी है। और भी बहुत सारा अंधापन जो है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, बाद में मैं आगे का जो पॉइंट है वहां पर चला जाता हूं। मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 22वां वचन हम पढ़ेंगे, 22, 23, 24। अंधों को दृष्टि का दान, ये बात मैं अभी कर रहा हूं। और शारीरिक दृष्टि तो आपको पता है, लेकिन आत्मिक रीति से शत्रु ने जो अंधापन लाया है उसके बारे में भी हम बात करना बहुत जरूरी है। परंतु तुम में से यह कहता हूं, सॉरी, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं पर वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहां पर क्या है? आपके और मेरे जीवन में महत्वपूर्ण क्या रहता है जनरली? कि अर्पण करना। लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और अर्पण करते हैं, उसके बाद एक मेल मिलाप नहीं करते एक दूसरे से। कौन सा वाला अर्पण करते हैं? झगड़ा बहुत सारा होने के बाद वो लोग रूम में जाते हैं और बहुत सारी प्रार्थना करते हैं और प्रभु से माफी मांगते हैं। ये क्या है? प्रार्थना नए नियम का अर्पण है। या फिर स्तुति के गीत सुनते रहते हैं झगड़ा होने के बाद, ताकि कुछ शांति मिले हो। या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाहर चले जाते हैं। घर में बहुत झगड़ा है,
बाहर शांति मिलेगा। ये क्या है? आत्मिक अंधापन है। ये करने के लिए नहीं बोला है प्रभु ने। प्रभु ने बोला वो भेंट अर्पण वगैरह ना बाहर रखो, ऐसा उधर पहले जाओ अपने भाई से मेल मिलाप करो। तो प्रभु के लिए महत्वपूर्ण क्या है? अर्पण से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम तुम्हारे भाई से के साथ मेल मिलाप करो। मतलब जो भी तुमने उसके खिलाफ किया है उसका माफी मांगो। यहां पर ऐसा लिखा है कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वही वेदी पर सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। तो इंपॉर्टेंट क्या है परमेश्वर के लिए? कि तुम्हारा मेल मिलाप हो जाए, तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाए, वहां पर शांति की बातें आ जाए। लेकिन हम उसको क्या करते हैं? आत्मिक अंधापन क्या करता है? हम ज्यादा प्रार्थना करते हैं या ज्यादा सुसमाचार सुनाते हैं या ज्यादा स्तुति आराधना करते हैं। कुछ कुछ लोग जो है धार्मिक किताबें पढ़ते हैं। शायद रिश्ता जोड़ने के ऊपर किताब आप पढ़ लेंगे, वो पढ़ने से आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे हो, या वो सारा चीज धार्मिक चीज करने से आप कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हो। मतलब अपने जीवन में कुछ भी अच्छा आप नहीं कर रहे हो। प्रभु को वो अर्पण या वो भेंट पसंद भी नहीं आएगा। इसलिए वहां पर लिखा है कि तू पहले अर्पण छोड़ दे, वहां पर पहले जाकर जो करना है इंपॉर्टेंट वो तू कर। और ये सुनना और ये करना लोगों को पसंद नहीं। ये सारी बातें लोग सुनना भी नहीं चाहते। कुछ कुछ लोगों को मैंने बातचीत किया और मैंने बोला प्रार्थना प्रार्थना अभी मुझे मत बोलो। तुम क्या करो, प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता के पीछे भागो तो तुम्हारा परिस्थिति बदलेगा। गरीबी में नहीं रहोगे, तुम्हारा जरूरत पूरा होगा। लेकिन ये बातें सुनना लोगों को अच्छा नहीं लगता। उनको क्या अच्छा लगता है? कि हमें आशीष मिले और हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। आपको आशीष जरूर मिलेगा, लेकिन ये सारा पाप करना आपको छोड़ना पड़ेगा। आप झगड़ा भी करना चाहते हो और आशीषित भी होना चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। वही तो प्रभु सिखा रहा है यहाँ। और मसीह लोग जो है उनका अंधापन हमेशा ऐसा ही रहता है। मेल मिलाप वो नहीं करना चाहते, झगड़ा करना उन्हें अच्छा लगता है। और झगड़े के बाद और शांति की बातें नहीं करते, वो इधर उधर की बातें करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, बाकी सब करते हैं। लेकिन जो करने के लिए बोला है वो नहीं करते। प्रभु को क्या पसंद है वो हमें करने के लिए बोला है, हमें क्या पसंद है वो हमें करने के लिए नहीं बोला है। आइए आगे हम पढ़ते। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग में ही है उसे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? भाई और भाई के बीच में कुछ झगड़ा है क्योंकि तुमने उसको क्या बोल दिया? मूर्ख बोल दिया या निकम्मा बोल दिया या उसके ऊपर क्रोध कर दिया। जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे या उसको निकम्मा बोले या उसको मूर्ख बोले तो वहां पर क्या आने वाला है? उसके ऊपर नीचे क्या? बंदी गृह, बंधन आने वाला है। नीचे लिखा हुआ। वकील के साथ पहले ही मेल मिलाप कर लो, नहीं तो बंधन आएगा, तुम जेल के अंदर जा सकता है। इसलिए मेल मिलाप कर लो।
यीशु मसीह हमारा कौन है? नए नियम का वकील है। और वो हमें क्या समझा रहा है? जाओ अपने भाई से मेल मिलाप कर लो। सिंपल बात उसने बताई। जेल में जाने से तो अच्छा ही है मेल मिलाप तुम कर लो। जब कोई व्यक्ति पाप करता है, उसको कोर्ट में लेकर जाते हैं और उसने अगर माफी मांग लिया और कबूल कर लिया तो छोड़ने का अधिकार भी रहता है। अगर छोटा मोटा कुछ रहेगा और उसने बोला कि चलो मैं इसका उसके खिलाफ मैंने ये किया है और अभी मैं इसके लिए ये कीमत दे देता हूँ, अपना शारीरिक न्यायालय की मैं बात कर रहा हूँ, तो न्यायाधीश क्या बोलता है? ठीक है, इसने किया है, माफी भी मांगी है, भर के देने के लिए भी तैयार है, इसको मैं अभी छोड़ सकता हूँ, आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लो। ऐसा बोला जाता है। ऐसा न्यायाधीश बोलता है, कोर्ट के बाहर जाके तुम सेटलमेंट कर लो, तुम्हारा दोनों का जो भी है। वैसे ही है, कोर्ट में जाने से पहले सेटलमेंट कर लो, यहां पर लिखा है। जाओ ही मत उधर, एक बार उधर जाने के बाद वहां पर क्या है? सजा है, बंधन है। तो हमारा मसीह लोगों का आत्मिक अंधापन क्या है? हमें लगता है कि बहुत सारा अर्पण, उसकी वजह से परमेश्वर क्या होने वाला है? खुश होने वाला है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं दिया गया है। परमेश्वर किसकी वजह से खुश होता है? उसकी आज्ञाओं को मानने से। धार्मिक किताबें आप कितना भी पढ़ लेंगे, या आप स्तुति आराधना कर लेंगे, या आप बहुत सारा प्रार्थना भी कर लेंगे, लेकिन अगर आप माफी नहीं मांग रहे हो, आपने जो गलती किया, आपने उसको मूर्ख बोला, आपने उसको निकम्मा बोला, आपने उसको और क्या क्या किया, उसके लिए अगर आप उस व्यक्ति से माफी नहीं मांग रहे हो, तो बंधन आपके ऊपर आ सकता है करके वचन यहां पर बोल रहा है। रिश्ता जोड़ना हमें पसंद नहीं होता है। हमें क्या पसंद होता है? हम आशीषित हो जाए। बराबर। यहां पर क्या लिखा है? तुम जाके भाई के साथ मेल मिलाप कर लो। और नहीं करोगे तो तुम क्या जा सकते हो? जेल के अंदर जा सकते हो, ऐसा बंधन के अंदर वापस जा सकते हो। सुसमाचार, यीशु मसीह क्या बोलता है? मैंने तुम्हें अभी अभी छुड़ाया, अभी वापस उस पाप में मत जाओ। परमेश्वर छुड़ाता है बंधन से, वो बराबर है, लेकिन उसके भी कुछ, उसके बाद हमें क्या कैसा जीना है वो भी वो हमें बता रहा है कि रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, महत्व दो। अर्पण से ज्यादा रिश्तों को इंपॉर्टेंस दो, महत्व दो। या फिर अर्पण से ज्यादा मनुष्य को इंपॉर्टेंस दो, महत्व वहां पर भी है। फिर बाद में आकर तुम अर्पण दे देना करके बोला है। अभी पहले रिश्तों को इंपॉर्टेंस देने के बाद अर्पण को कर देना। अर्पण मत करना या अर्पण इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ अर्पण करोगे और इसके तरफ ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा हर्ष ये हो सकता है करके लिखा हुआ है। प्रभु को संतुष्टि वहां से मिलती है जहां पर क्या होता है कि हम अपना जो कर रहे हैं, दूसरों को निकम्मा बोल रहे, क्रोध कर रहे, मूर्ख बोल रहे हैं, उससे वो करना हम रोक कर हम माफी मांगकर रिश्ता ठीक से करते, उसमें प्रभु को खुशी है। क्योंकि उससे प्रभु का महिमा होता है। यह हमारा आत्मिक अंधापन हमें छोड़ना पड़ेगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें जो है चलना है। आगे भी बहुत सारा चीज है जिसमें यीशु मसीह ने इस अंधेपन को ठीक किया है। और अगर आप बाइबल आगे 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 पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें जो गलत फहमियां हैं उनको ठीक करते हुए परमेश्वर वहां पर दिखाई देता है। जैसे स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, या फिर हम आगे अगर पढ़ेंगे चिंता मत करो, ये सारा क्या है? हमारा आत्मिक अंधापन परमेश्वर क्या कर रहा है? ठीक कर रहा है।
शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। कट हो गया, कट हो गया। हेलो, आवाज आ रहा है? अरे अरे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम वापस क्या हो सकते हैं, उसी बंधन के अंदर जा सकते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने उन सारी बातों को सिखाया, ऐसा मत करो। आगे हम तीसरी बात पे आते हैं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जो बोझ में दबे हुए हैं, जो बोझ के अंदर है, उनको मैं छुड़ाऊं करके, इसके लिए मुझे अभिषेक किया गया है करके प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वचन में बोलता है। कुचले हुओं को छुड़ाओ। मत्ती की किताब 11वां अध्याय 28 से लेकर 30। ये वचन भी बहुत लोगों को बाय हार्ट है, या बहुत लोगों को पता है। हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। मैं पढ़ता हूं, मत्ती की किताब 11वां अध्याय 28वां वचन। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए आया हुआ हूं। और यहां पर वही बात को वो रिपीट करता है और कहता है कि परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, सब तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। दो बातें हैं, तुम मेरे पास आओ। पहली बात क्या बोली? दो तीन बातें हैं यहां पर, हम सब कुछ देखेंगे। कुचले हुए हैं, अगर आप बोझ से दबे हुए हैं और आपको जीवन में बोझ है, ये है वो है, अलग अलग समस्याएं हैं, तो तीन चार चीजें यहां पर दी गई है, वो आपको करनी है। सबसे पहले क्या है? मेरे पास आओ, यीशु ने बोला। मेरे पास आओ। मैं बहुत लोगों से साथ बात करता हूं और उनको बोलता हूं, ठीक है, तुम्हारा ये समस्या है, तो तुम क्या करो, ज्यादा प्रार्थना करो। तो उनको अच्छा नहीं लगता। उनका कहना क्या रहता है? तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरा कहना क्या है? तुम खुद प्रभु के नजदीक जाओ। यहां पर प्रभु यीशु वही बोल रहा है, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। और वही मैं उनको सिखाता हूं। तुम ज्यादा प्रार्थना करो को क्या मतलब होता है? तुम प्रभु के पास जाओ, तो प्रभु वादा करता है कि मैं तुम्हारे बोझ से तुमको निकालूंगा। और यही बात लोग करना नहीं चाहते बहुत बार। वो सीखना नहीं चाहते कि प्रभु के नजदीक जाना क्या है। वो क्या चाहते हैं कि हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम हमें छुड़ाओ। यहां पर यीशु क्या बोल रहा है? बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। इसके लिए हम लोगों को क्या बोलते हैं? तुम वचन पढ़ो, तुम प्रार्थना में बढ़ो। ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि जब वो लोग खुद प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु उनको छुड़ाएगा। उनको भी अनुभव होगा कि परमेश्वर क्या करता है, हमें छुड़ाता है। ना कि ये आदमी वो नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद हमें क्या करता है, छुड़ाता है। और इसीलिए हम लोगों को हमेशा बताते हैं कि ठीक है, तुम्हारी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं लोग मुझे बताते हैं, ये है वो है वो है वो है वो है। मैं बोलता हूँ सही है, सब कुछ आपके जीवन में जरूर है, लेकिन अभी आप एकदम नए भी नहीं हो। आपको क्या करना है कि उसके पास आपको जाना है। दूसरी बात यहां पर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। और तीसरी बात है, मुझसे सीखो। मेरा जुआ, मेरा जो बोझ है, जुआ या बोझ उसको बोलते हैं, जो बैल रहते दो, उनके ऊपर रखते नहीं क्या वो पीछे, और बैलगाड़ी चलता है, तो उसको वो वाला यहां पर दिया गया है, दो बैल। यीशु मसीह खुद एक है जो आधा वजन उठाएगा, और आप दूसरे है। मेरा बोझ तुम्हारे ऊपर तुम ले लो, क्योंकि वो हल्का वाला है। ज्यादा वाला जो बोझ है प्रभु खुद अपने ऊपर ले लेगा, और जो हल्का वाला जो है वो हमें देगा। दूसरी बात, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं।
मुझसे सीखो, तीसरी बात वो कह रहा है। तो सीखने का और बोझ हल्का होने का रिश्ता है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रभु के पास हम जाएंगे तो वो भी हमारा बोझ कम करेगा, और दूसरी बात क्या है, उसका बोझ हम लेंगे, वो उसके वजह से भी हमारा बोझ हल्का होएगा, और तीसरी बात क्या है, उससे हम सीखेंगे तभी भी हमारा बोझ हल्का होएगा। तीसरी बात क्या बोल रहा है वो, मैं नम्र हूं, मेरे से सीखो तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। यहां पर यीशु मसीह, अभी अभी जो उदाहरण मैंने दिया उसी को मैं इस्तेमाल करता हूं। जब भी हम अपने भाई से, अपना किसी से भी झगड़ा है, उससे मेल मिलाप करते, वही सिखा रहा है वो, मैं नम्र हूं, तो हमारा बोझ ऑटोमेटिकली हल्का हो जाता है। हालेलुया। घर के अंदर शांति नहीं है, शांति नहीं है। आप सभी लोग झगड़ा कर रहे हैं, कोई भी क्षमा नहीं कर रहा, तो वहां पर क्या होने वाला है, बोझ वैसे ही बना रहने वाला है ऑटोमेटिकली। इसके लिए दो शब्द इस्तेमाल किए उसने, मैं नम्र हूं और मन का दीन हूं, मेरे से सीखो। रहना कैसे है, कुछ कुछ बोझ मनुष्य के जीवन के अंदर उसकी खुद की गलतियों की वजह से भी है, इसलिए वो बोल रहा है मेरे से सीखो। बहुत सारे मसीही परिवारों में लोग जो होते हैं, वो अपने बच्चों को कुछ कुछ बातें जो है सिखाते नहीं हैं। और बाद में क्या होता है, वो बच्चे सुनते नहीं है, फिर उनके ऊपर बोझ आता है। फिर वो हमारे पास आते हैं। लेकिन यहां वचन में प्रभु ने ऑलरेडी पहले ही बोला है कि तुम मुझसे आके सीखो। तुम सीखोगे तो क्या हो जाएगा, बोझ हल्का होने वाला है। और फिर वो सुनते नहीं हैं, और माता पिता को बहुत टेंशन होती है, और फिर वो आके बोलते हैं हमको मदद करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। लेकिन इतने साल हो गए, उसमें आपने प्रभु से जो नम्र है उससे क्या क्या सीख के लिया और बच्चों को सिखाया, ये प्रश्न है। क्योंकि जब हम उससे सीखेंगे तभी हम सिखा सकते हैं। आमीन। जब हम उससे सीखते तभी तो हम सिखा पाते, जब हम सीखते ही नहीं है तो हम सिखा नहीं पाते। और बहुत सारी गड़बड़ियां क्या होती है, उसकी वजह से तैयार हो जाती है। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दिन हूं, और तुम मन में विश्राम पाओगे। कहां पर विश्राम पाओगे, मन में विश्राम पाओगे। मन के ऊपर जो बोझ है वो तुम्हारा हल्का हो जाएगा। और वैसे मैंने पिछले दिनों में जब भी बोला कि वरदानों के पीछे भी जाना चाहिए, बाइबल ऐसा बोलते हैं, अपेक्षा करनी चाहिए वरदानों की, क्योंकि वो सारे वरदान हमारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए दिए गए। ये क्या दिया मैंने, शिक्षण दिया आपको। इस शिक्षण के ऊपर गंभीरता से चलते थे तो बोझ हल्का ही होता था। हालेलुया। और आपको अच्छे से मालूम रहता था कि कौन सा बोझ के लिए कौन सा वरदान है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अगर आपने वचन को भी ठीक से पढ़ा होता तो वही वही बोझ आपको उठा करके लेकर चलने की जरूरत नहीं थी। अगर सीखेंगे हम प्रभु से तो वो सेम सेम बोझ नहीं रहेगा हमारे ऊपर, प्रभु का बोझ हमारे ऊपर रहेगा, हमारा खुद का नहीं। हालेलुया। लेकिन हमने कुछ भी मतलब उसमें मेहनत नहीं लिया। मैंने बोला था कि वचन को ढूंढना, आगे रखना, और हर एक वरदान के आगे हर एक समस्या लिख देना। कौन सा वरदान कौन सी समस्या को सॉल्व करता है। वहीं पर आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो रही थी, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर मेहनत नहीं लिया, वो लोग सीखा नहीं वहां से,
और इस वो आकर वापस वही वही समस्या हमें बताएंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मनुष्य के कठिन दिल की वजह से, और मनुष्य नम्र नहीं होने की वजह से, और मन का दिन नहीं होने की वजह से उसके ऊपर बहुत सारा बोझ रहता है। और प्रभु वही कह रहा है, जैसे मैंने बोला, पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करो, तो जरा सारा अशांति का बोझ और चिड़चिड़ाहटपन और ये सब तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा। हालेलुया। और कौन सा बोझ लेने के लिए प्रभु ने बोला है? बहुत सारी बातें उसने बोली है, जैसे उसने बोला कि शांति करने वाले वो धन्य, क्योंकि उनको परमेश्वर के पुत्र कहा जाएगा। हमें क्या बोझ दिया है प्रभु ने, वो लेकर चलने से क्या होता है, हमारा बोझ हल्का होता जाता है। और क्या क्या बोला है प्रभु ने, बहुत सारी बातें बोली है। वो सिंपल सा बोझ हमें दिया है प्रभु ने करने के लिए। मैं पहले ऐसा सोचता था कि मेरा बोझ मुझे प्रभु पर डालना है और मेरे ऊपर कोई भी बोझ नहीं है, लेकिन वचन ऐसा नहीं सिखाता। वो कहता है कि मेरा बोझ तुम अपने ऊपर ले लो, क्योंकि वो सहज और हल्का है और उसके तुम आजादी में रहोगे। तो परिश्रम ये क्या है? श्राप है बहुत सारा परिश्रम। है सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। पहली बात है उसके साथ रिश्ते में जुड़ जाओ। दूसरी बात है उसका बोझ जो वो दे रहा है उसको लो। और तीसरी बात है वो जो सिखा रहा है उसको तुम सीखो। तो तुम्हारा बोझ हल्का होते जाएगा, और हल्का ही बोझ तुमको लेकर चलना है। उस बोझ के अंदर तुम दबोगे नहीं, ऐसा वाला बोझ परमेश्वर जो है आपको देगा। एक ही वाक्य में मैं इसे समाप्त करता हूं और आज का मैसेज समाप्त हो जाएगा। प्रभु ने क्या बोझ दिया हुआ है वो मैं पढ़ता हूं। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारा आदर करें, तो तुम चले जाकर उनका आदर करो। अगर तुम चाहते हो लोग तुमसे प्रेम करें, तो तुम जाकर उनसे प्रेम करो। ये सिंपल बोझ प्रभु ने हमको उठाने के लिए दिया हुआ है। अभी अभी जो वचन पढ़ा उसमें क्या कर रहे, दो भाई एक दूसरे का आदर नहीं कर रहे, एक दूसरे को मूर्ख बोल रहे हैं, एक दूसरे को तुच्छ जान रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। और उसकी वजह से उनके ऊपर ही बोझ आने वाला है, उनका ही झगड़ा होने वाला है। जो कुछ भी हम पाप करते वो हमारे ऊपर बोझ ही लेकर आएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कह रहा है कि तुम उसके साथ वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि वो लोग तुम्हारे साथ करे। आप जो है ऐसा बोल के बहुत रो सकते हो कि मेरा सम्मान किसी ने भी नहीं किया, या फिर आप वचन के अनुसार ये बोझ उठाकर चल सकते हो कि मैं उनका सम्मान करता हूं पहले जाके। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरा पति या मेरा पत्नी या मेरे बच्चे इन्होंने मुझसे प्रेम ही नहीं किया। ऐसा बोल के आप बहुत रो सकते हो, चिड़चिड़ कर सकते हो। या फिर आप पहले जाकर उनके लिए प्रेम दे सकते हो। उससे आपका बोझ क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हालेलुया। ये बोलना बहुत आसान है, आप बोल रहे होंगे पहले तुम करके दिखाओ। लेकिन मैं आपको बोलता हूं
परमेश्वर के सहायता से हम ये सब कुछ कर सकते हैं, और इसलिए प्रभु ने ये सब करने का बोझ हमें दिया हुआ। प्रभु यीशु मसीह खुद ये सब किया। हालेलुया। जो उसको अच्छे से नहीं सम्मान नहीं करते, यीशु मसीह का भी अपमान हुआ, बाइबल में हम देखते हैं। लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, कहां कहां पर लोगों ने उसको बोला कि इसको भूत लगा है, लोगों ने उसको बोला ये तो दारू पीने वाला है, ये दारू पी के वो घूमता रहता है इधर उधर, उपास विपास कुछ करता नहीं है। मतलब उपास नहीं करता, मतलब ये दुनियादारी का आदमी है। ऐसा सब बहुत सारा बात उसके बारे में किया वो लोग ने। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, वहां पर सभी के लिए संदेशा दिया, सभी को समझाया, सभी को आशीषित किया बहुत बार, और करते ही गया। वो उसके मिशन पर बना रहा, उसका जो बोझ है, उसका जो अभिषेक है, उसको कॉलिंग जो है, उसी के ऊपर वो बना रहा। उसका कॉलिंग जो था, क्या था, हमने पढ़ा, कंगालों को सुसमाचार सुनाना, और मुझे इसलिए भेजा गया कि बंदियों को छुड़ाऊं, अंधों को दृष्टि का सुसमाचार, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करूं। वही वो करता रहा, और सभी को उसने उत्तर तो दिया, लेकिन झगड़ा नहीं करते बैठा हो। उत्तर दिया उसने, उसको जब भी बोला कि तुम भूत लगाए तुमको, या उसको बोला कि तुम दारू पी के घूमते हो, या उसको जो बोला और भी उसने उत्तर दिया हर चीज के लिए, लेकिन झगड़ा नहीं करते बैठा हो। उसका उत्तर ही ऐसा था कि उनका मुंह बंद हो जाता था। लेकिन झगड़ा नहीं कर रहा हो वहां। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है, हमारे पास अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और हमारे बोझ वैसे ही बने हुए हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। प्रभु से हम ताकत मांग सकते, प्रभु से हम वो प्रेम मांग सकते, प्रभु से हम वो आदर मांग सकते हैं। जो हमें नहीं मिला वो प्रभु से हमको मिलेगा, और जब प्रभु से मिलेगा तभी हम दे भी सकते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? वो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। जो भी लोग बोझ से दबे हुए हैं, सबसे पहले मेरे पास आओ, ऐसा यीशु बोलता है। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। दूसरी बात, मेरा हल्का बोझ तुम्हारे ऊपर डालूंगा। और तीसरी बात, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन का दीन हूं। जब तुम नम्र और मन के दीन हो जाओगे, बहुत सारा बोझ तुम्हारे जीवन से भी ऐसे ही हट जाएगा। नम्र इंसान को ये सारा बहुत सारा बोझ जो रहता है अननेसेसरी, वो उसके जीवन में नहीं रहता है। बोझ और परिश्रम ये पाप के क्या है, परिणाम है। तो अविश्वास क्या है, पाप ही है। जब तक ये पाप में है, उनके ऊपर क्या है, बोझ है। मुझे हो जाएगा, मुझे हो जाएगा, डर है, वो सारा बोझ है। वो क्यों? क्योंकि ये सीखे नहीं लोग प्रभु से। हाँ, तो इस तरह से हम देखते हैं प्रभु इस बोझ को लेकर चल रहा था कि उसको वो छुड़ाने वाला था, और छुड़ाते 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 हुए वो गया, और उसने कहा पाप मत करना, नहीं तो तुम वापस क्या होने वाले हो, बंधन में चले जाओगे, वापस उसी तकलीफों में चले जाओगे। इसलिए तुम्हें प्रभु से सीखने की जरूरत है, प्रभु के पास आने की जरूरत है, और प्रभु का बोझ, प्रभु का उद्देश्य लेकर चलने की जरूरत है। आइए हम इन वचनों के द्वारा आशीषित पाए हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, स्तुति स्तुति और स्तुति करता हूँ। सचमुच में प्रभु, आज फिर एक बार आपने इन बातों को हमें दिखाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हम बहुत बार प्रभु अपने कठिन विचारों की वजह से और हृदय की वजह से बोझ में है। प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ, और सभी लोग यहाँ पर जो चर्च में है उनके वती से भी पश्चाताप करता हूँ। जो भी हमने सुना, हमने उन बातों को कभी किया नहीं, उसके ऊपर हम
चले नहीं और वही बोझ में हम रह गए। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। जितने भी लोग इस बातों को सुना है प्रभु परमेश्वर, इन दिनों में ये सारी बातें अपने जीवन में प्रैक्टिकल रीति से करने के लिए प्रभु उनको सहायता कीजिए। जो लोग अभी भय के बंधन में हैं, अविश्वास के बंधन में है प्रभु, उनको भी आप छुड़ाइए प्रभु। ऐसे में प्रार्थना और विनती करता हूँ, और प्रभु परमेश्वर उनका ये बोझ उनके जीवन से निकालिए, ताकि प्रभु परमेश्वर आपका बोझ लेकर वो चले। दया कीजिए प्रभु परमेश्वर हम सभी के साथ। फिर एक बार आपने बात किया, फिर एक बार आपने आपकी राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। हर एक को प्रभु आपके हाथ में हम सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, फिर इस हफ्ते में आपका होमवर्क यही रहेगा। ये आपको करना है कि प्रभु का बोझ लेकर आपको चलना है, उससे सीखना है, उसके नजदीक आना है। ये 3 बातें आप लिए प्रभु आपको आशीषित करते हुए आपको जरूर दिखेगा।